तो ड्रामा कर दे जान की लेटेस्ट एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग थी और आने वाली जो एपिसोड है वो भी बड़े कमाल की है। ओवरऑल अगर मैं ये कहूं कि जो नेक्स्ट जितनी भी स्टोरीज ड्रामे की पड़ी है वो बहुत ही मजा देने वाली है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मैंने एक चीज नोट की है कि जो बिस्मा का जो रोल है अभी तक जो हमारे सामने आया है ये अब काफी टॉक्सिक होता जा रहा है। ये बात तो समझ में आती है जनाब कि तूने पूरी जिंदगी बाउंड होकर गुजार दी, यानी बरकत विला और बख्तियार के अंदर आपने जिंदगी गुजारी। तू एक बेवा हो चुकी थी और तुमने सारी बातें उनकी सुनी, तुमने उनका सारा जुल्म सहा। लेकिन अब तुम्हें क्या मजबूरी है जब तुम्हें तुम्हारी बेटी प्रोटेक्ट कर रही है, तुम्हारे पीछे जनाब बुरहान खड़ा है, बीजान खड़ी है, जनाब आसिम खड़ा है, तो अब जरूरी है कि तुम अपने हक के लिए आवाज उठाओ। यानी मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक बार फिर से उसने अपनी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारा सबके सामने, जहां पर बीजान बैठी थी, कुलसिया बैठी थी, और वो भी उसके लिए जिसको मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की सबसे बड़ी नौसत जो है वो बरकत अम्मा इनकी है। तो उसके सामने फिर से ये दूसरी बार उसने थप्पड़ मारा अपनी बेटी के मुंह पे, और ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बेटी गलत नहीं कह रही, वो ठीक बात कर रही है। लेकिन क्या हो जाना जनाब अगर तू अपने लिए स्टैंड ले ले और तू सबके सामने बोल दे कि मैंने बड़ा बर्दाश्त किया आप लोगों को, लेकिन अब मेरी बस हो गई है, अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। यानी बिस्मा की सूरत में आप लोगों ने हमें एक कमजोर कैरेक्टर दिखाया, हम उसके माहौल को समझ रहे हैं, जो सीक्वेंस पीछे से चल के आ रहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन अब का जो वक्त है ना, यहाँ पर आपको चाहिए था कि इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाते। बाय द वे हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि उसको नशवा ने ये समझाया है कि तुम मेरे लिए शादी करो, अपने लिए मत करो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तू इस उम्र में ये ख्वाहिश का इजहार करे कि मुझे शादी करनी चाहिए वो भी आसिम के साथ, और तुम्हें लगता है कि जनाब मेरे पे लोग बातें करेंगे कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर रही और ये अब पता नहीं क्यों शादी करना चाहती है, तो ये बात आप माइंड से निकाल दो। अपने लिए मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम ये शादी मेरे लिए कर रही हो, क्योंकि अगर तुम इस घर से चली जाओगी तुम्हारा एक अपना घर होगा, तुम्हें एक सपोर्ट मिल जाएगी और मुझे मेरा बाप मिल जाएगा। मैं तो बख्तियार को अपना बाप भी नहीं कह सकती। ये बहुत ही अच्छी लाइन थी हमारी नशवा की, क्योंकि बख्तियार इस काबिल ही नहीं है कि उसको इस लेवल का या इसका दर्जा दिया जाए कि वो बाप है या चचा है। तो नशवा ने अपनी माँ को समझाया है कि तुमने जो ये शादी करनी है ना वो मेरे लिए करनी है, तुम इस घर से निकलोगी तभी जाके मुझे रेस्क्यू करोगी, मुझे सपोर्ट करोगी। तो ये बात डन है भाई कि अब बिस्मा की शादी होगी आसिम से, और सबसे पहले होगी, बाद में फैसला बुरहान का और नशवा का होगा। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और बात बड़ी अजीब लगी कि जब बुरहान ने बुलाया नशवा को अपने ऑफिस में, तो नशवा फिर से बुरहान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है? यानी उसको अपने किसी भी मामले में वो दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दे रही। इवन कि वो ये भी भूल गई कि जब तुम्हारा एक इंसिडेंट हुआ था, तू हॉस्पिटल गई थी, तो वहां पर कितनी देखभाल की थी बुरहान ने और उसके पूरी फैमिली ने, और अब तू कैसे कह सकती है कि जनाब हम केस पे डिस्कस करते हैं और कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं बतानी, मैं जो करूंगी खुद करूंगी। भाई तू खुद कुछ नहीं कर सकती, अभी तक तो तू अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिला सकी। तो मुझे यहाँ पर बड़ा अजीब लगा कि एक तुम्हारा वो बॉस है, पहली बात ये है, ऊपर से उसके बड़े एहसान है तुम्हारे ऊपर, और वो हर जगह पे तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, और जो भी वो करना चाह रहा है वो तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, तो तुम उसको इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? इतना सख्त भाई बिहेव आप अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह पे। बाय द वे बात ये है कि नेक्स्ट स्टोरी के अंदर आपको दिखाया जाता है कि फरियाद, नशवा और जो हमारा बुरहान है वो इकट्ठे बैठे होते हैं, और इशारों में जो नशवा है वो कह रही होती है कि दिल का काम सिर्फ सप्लाई करना है, ब्लड सप्लाई करना है, लेकिन हम इससे और भी बहुत सारे काम ले रहे हैं। बेसिकली वो बताना ये चाहती है कि फरियाद शादी करना चाहती है बुरहान से, और बुरहान करना चाहता है मुझसे शादी, और मैं भी उससे करना चाहती हूँ। तो ओवरऑल जो वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी उसने वहाँ पर इशारों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब थोड़ा आगे आते हैं, आपको दिखाया जाता है कि जो नशवा है वो अब काफी ज्यादा ना बोलने लग गई है। उसने अपनी दादों को भी ये बातें काफी सुना दी हैं कि हम तुम्हारी गलत बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका एहतराम अपनी जगह। अच्छा, बीनेश की ना एक अच्छी बात मुझे ना वो लगी कि जब वो अपनी माँ से बात कर रही थी और उसने बोला कि मेरी सास की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उसने कहा कि बड़ों का जो अदब है वो करना फर्ज है, लेकिन उनके गलत फैसलों का एहतराम करना या उनके गलत फैसलों को मानना ये गलत बात है। तो बिनेश की इस बात के बाद उसकी माँ में भी काफी एक एतमाद बढ़ गया है कि अब हमें इनकार करना सीखना चाहिए, चाहे वो बख्तियार है चाहे हमारी बड़ी अम्मा है, अगर वो गलत बात कर रही है तो उनके सामने डट जाना चाहिए। खैर उसकी माँ पे मैं बाद में आता हूँ, यहाँ पर बात हो रही है नशवा की। नशवा ने क्या किया है कि उसने अपनी बड़ी अम्मा को बातें काफी सुना ली है, और वहां पर उसके बाद क्या हुआ कि वो बख्तियार जो उसका चचा है उसको भी आंखें दिखा रही थी। उसने बोला कि अगर आप लोगों ने मजीद मेरी माँ के ऊपर जुल्म ज्यादती की तो मैं पिछले सारे जो तुम लोगों के गुनाह है ना, जो करतूत है, वो सारे बाहर निकाल दूंगी। तो वहां पर क्या होता है कि बख्तियार आगे बढ़ता है नशवा को मारने के लिए, तो आगे से आ जाता है हमारा अमार उसको बचाने के लिए।
ये बहुत ही एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा साइन है। यानी कि पिछली एपिसोड के अंदर आपको दिखाया गया था कि नशवा ने बोला कि मैं इनकार तो कर दूंगी, लेकिन एक सूरत में करूंगी कि जब तुम मुझे सपोर्ट करोगे, चाहे वो मेरी शादी का मामला हो कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, तुम तब भी मुझे सपोर्ट करोगे, चाहे मेरी माँ की बात हो, यानी कि ओवरऑल मेरी माँ या मैं किसी भी मामले में कहीं फंस गए हैं और अगर आपकी जरूरत वहाँ पर महसूस हो रही है तो आपने वहाँ पर हमें सपोर्ट करना है। तो ये बड़े अच्छे से दिखाया गया है हमें कि बख्तियार जैसे ही नशवा की तरफ बढ़ता है तो आगे से आ जाता है अमार और वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जितने भी आगे प्लान होंगे नशवा के, बिस्मा के या जो भी आगे मामला चलेंगे वहां पर उनको सपोर्ट करेगा अमार। और ये एक अच्छा साइन है। अगर आप इसको ब्लैकमेलिंग समझो, क्योंकि उसका जो केस है ना वो सारा कुछ जितने भी उसके माइन के साथ वो मसले मसाइल थे वो बुरहान के पास है, उसका केस बुरहान के पास है और नशवा उसको बचा सकती है। तो अगर आप ये समझो कि उसको नशवा डरा रही है तो ये भी ठीक है, या अगर वो अपनी कजन के साथ हमदर्दी जता रहा है तो ये भी ठीक है, या अगर आप ये सोचो कि वो अपने बाप की तरह नहीं है, खुद को चेंज कर रहा है या उसको अपने पहले किए पे सारा पछतावा है और वो सही शख्स बनना चाहता है तो ये भी ठीक है। लेकिन अब आगे जाके स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब आसिम बार बार ये चाहेगा कि मैं किसी तरह से बिस्मा के करीब जाऊं, उसको वहां से निकालूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब बिस्मा आगे क्या कर सकती है, क्या वो अपने दिल की बात मनवा सकती है और वो कैसे शादी करेगी आसिम के साथ। जैसा कि मैंने पहले बोला कि बात खत्म होनी है बिस्मा के ऊपर। जिस दिन बिस्मा का दिमाग खराब हो जाना है ना तो उसने सबको बोल देना है कि बस कर दो, अब आप लोगों ने मेरा बड़ा तमाशा बना लिया, अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा और मैं आसिम से शादी करने जा रही हूँ और ये लो जनाब आसिम मेरा हाथ पकड़ो, थामो और मुझे ले चलो। और ऐसा आपको दिखाया जाएगा, ऐसे बात नहीं कर रहा मैं, अंधेरे में तीर नहीं चला रहा, आपको दिखाया जाएगा आसिम इनके घर आएगा, आसिम बिस्मा का हाथ पकड़ेगा और कहेगा जनाब बख्तियार आप मुझे रोक के दिखा। बरका दिन की जो अम्मा उनको बोलेगा मुझे रोक के दिखाओ, मैं लेके जा रहा हूँ। लेकिन नशवा को वहाँ पर वो रोक लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि नशवा हमारा खून है, हम इसको यहाँ से नहीं जाने देंगे और जो हम चाहेंगे नशवा वही करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आपको नेक्स्ट दिखाया जाएगा कि बुरहान जो है वो बड़ी शिद्दत से चाहता है नशवा को और नशवा को किसी भी कीमत पर वो नहीं खोना चाहेगा। लेकिन बहुत सारे सरकमस्टांसेस आगे क्रिएट होंगे, जैसा कि आपको दिखाया जाता है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि उसका बाप जो आसिम है उसने बोला है कि मैं चाहता हूं कि फरियाद एक अच्छी लड़की है और आप उससे शादी कर लो, क्योंकि गुलसिया ने मुझसे ये पहले बात की थी कि अगर मेरी बेटी का रिश्ता बुरहान से हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है। तो आपके पास 3-4 दिन है, आप सोच लो। जिसके बाद उसको बुरहान ने ये बोला है कि मुझे कुछ दिन दो, ज्यादा जल्दी तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं जल्दी नहीं है। तो उसने क्या सोचना है, उसके माइंड में तो पहले ही वो नशवा चल रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इसकी फरियाद से शादी हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन ये नहीं है कि इतना आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आगे आपको सस्पेंस क्रिएट करके दिए जाएंगे, बहुत ही आगे थ्रिलिंग स्टोरी ये बन जाएगी जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि जो बुरहान है वो बेचारा रो रहा होगा, चीख रहा होगा अपनी नशवा के लिए और ये बहुत सारे आगे मामला जो है वो पैदा हो जाएंगे क्योंकि बीच में फरियाद भी खड़ी है और ऊपर से जो बख्तियार है जो उसकी बड़ी अम्मा है वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगी कि नशवा की शादी बुरहान से हो, क्योंकि ऑलरेडी जनाब वो एक फेज से गुजर रहे होंगे क्योंकि बिस्मा जो है वो आसिम के पास चली जाएगी और उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे मरला होगा जब उनकी आंखों के सामने आसिम बिस्मा को पकड़ कर लेके चला जाएगा। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि अब नशवा भी चली जाए, तो वो नशवा को इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से अमार का मामला जो है वो देखते हैं अमार कब तक नशवा की बातों को मानता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो मेरे नजदीक ये ड्रामा काफी हाइप क्रिएट कर चुका है। इसकी आने वाली हर एपिसोड एक अलग ही भूचाल लेके आ रही है और यकीन जानो कि अब दिल चाहता है कि इसकी डेली बेसिस के ऊपर एपिसोड आए। बाकी आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।